पीएम मोदी की जिंदगी पर आधारित फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी पर चुनाव आयोग में रोक नहीं लगाएगा। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक फिल्म पर फैसला लेने के लिए सीबीएफसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, लिहाजा आयोग का आधिकारिक फैसला इस पर जल्द ही आएगा। कांग्रेस ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी। भागलपुर के सुल्तानगंज उधाडी मिनी स्टेडियम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बांका के जेडीयू प्रत्याशी गिरिधारी मंडल के समर्थन में सीएम की जनसभा होगी। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी ने बिहार में चुनावी अभियान का आगाज किया। पीएम मोदी ने जमुई और गया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जमुई में पीएम मोदी ने एनडीए के प्रत्याशी चिराग पासवान के लिए वोट की अपील की। जमुई के खैरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 5 साल में रहे अधूरे कामों को पूरा करने के लिए लोगों से वक्त मांगा। साथ ही इस दौरान विरोधियों पर भी जमकर बरसे। जमुई के बाद पीएम मोदी ने गया के गांधी मैदान में भी हुंकार भरी। पीएम मोदी ने गया में एनडीए प्रत्याशी विजय मांझी के पक्ष में प्रचार किया। साथ ही एनडीए के पक्ष में जमकर वोटिंग की भी अपील की। भीषण गर्मी में भी पीएम मोदी को सुनने के लिए समर्थकों का हुजूम उमड़ा। गया में पीएम मोदी के विदेशी प्रशंसक भी पहुंचे। गया और जमुई में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। गया में प्रधानमंत्री की रैली में एनडीए समर्थकों ने उत्पात मचाया। पीएम के पहुंचने से पहले डी एरिया में घुसे समर्थकों ने जमकर कुर्सियां तोड़ी। साथ ही सुरक्षा में लगे जवानों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। नीतीश कुमार के लालू प्रसाद पर जेल से फोन पर बात करने के आरोपों पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार को लालू परिवार की इतनी चिंता क्यों है। तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश जी लालू प्रसाद से डरे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार का शहनवाज हुसैन की सीट को लेकर दिए बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता संजय टाइगर ने कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और सब कुछ आपसी सहमति से हुआ है। प्रशांत किशोर पर नीतीश कुमार के बयान का जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने भी पुरजोर समर्थन किया है। अजय आलोक का भी कहना है कि प्रशांत किशोर उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनसे पार्टी को काफी उम्मीदें हैं। लालू के लाल तेज प्रताप यादव बागी हो चुके हैं। परिवार और पार्टी को लेकर उनके तेवर नरम नहीं पड़ रहे हैं। सारण सीट से निर्दलीय लड़ने पर अडिग हैं। जहानाबाद और शिवहर से तेज प्रताप अपना उम्मीदवार चाहते हैं। तेज प्रताप यादव ने अल्टीमेटम दिया है कि वो 2 दिनों के भीतर बड़ा फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि सारण में अगर परिवार से बाहर उम्मीदवार हुआ तो वे चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। पार्टी लाइन से बाहर जाकर लोकसभा चुनाव के लिए तेज प्रताप यादव ने जहानाबाद से चंद्रप्रकाश यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। चंद्रप्रकाश यादव ने कहा है कि वो तेज प्रताप के आदेश पर 24 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस मैनिफेस्टो को जन आवाज नाम दिया गया है। मैनिफेस्टो को टैगलाइन हम निभाएंगे दी गई है। घोषणा पत्र में रोजगार 72,000 सालाना की राशि मुहैया कराने की बात की गई है। घोषणा पत्र में स्वास्थ्य शिक्षा पर भी फोकस किया गया है। देश की जीडीपी की 6% शिक्षा में खर्च करने की बात कही गई है। मनरेगा में 100 दिन की बजाय 150 दिन रोजगार करने की बात कही गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सुशील मोदी ने निशाना साधते हुए कहा कि घोषणा करने में क्या है, जनता ट्रैक रिकॉर्ड देखती है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर जनता वोट नहीं देगी। सुपौल सीट से कांग्रेस की कद्दावर नेता रंजीत रंजन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। रंजीत रंजन की चुनावी सभा में भी आरजेडी का कोई भी नेता नहीं दिखा, जिससे घर में ही विरोध के कारण रंजीत रंजन की चुनावी नैया डगमगाती नजर आ रही है। चौथे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक महागठबंधन की तरफ से उजियारपुर सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने उम्मीद जताई कि जल्द ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान होगा। बेगूसराय में सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार अपनी जीत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी कड़ी में कन्हैया कुमार दिन में सभा तो रात में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वोटरों से जिताने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में धारा 124A को हटाने की बात का बेगूसराय से प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने समर्थन किया। कन्हैया ने इस कानून को अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया काला कानून बताया।
गिरिराज सिंह देर शाम अपने घर लखीसराय के वड़ैया पहुंचे। आज वो नवादा लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी चंदन कुमार के पक्ष में रोड शो करेंगे। गिरिराज सिंह ने यहां कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जमकर हमला बोला। बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने साहेबपुर कमाल में कई जगहों पर कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क किया और जनसभा को संबोधित किया। गिरिराज के स्वागत में वामपंथ से आजादी के नारे लगाए गए। नवादा के पकरी बरावा में तेजस्वी यादव को आरजेडी के प्रत्याशी के बगैर ही जनसभा को संबोधित करना पड़ा। दरअसल तेजस्वी नारदीगंज से पहले पकरी बरावा ही सभा करने के लिए पहुंच गए। हेलीकॉप्टर का लोकेशन नहीं मिलने की वजह से तेजस्वी को यहां पहले जनसभा करनी पड़ी। मधेपुरा लोकसभा सीट से जनाधिकार पार्टी के उम्मीदवार पप्पू यादव ने इशारों में तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को गद्दार बता दिया। नवादा में चुनावी जनसभा के दौरान बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत चैती छठ के पहले दिन मतदान की तारीख रखी गई है। हम पार्टी से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री महाचंद्र सिंह ने कई पदाधिकारियों के साथ इस्तीफा दे दिया। वहीं नए पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यूनाइटेड का गठन किया गया, जिसमें 25 नेताओं की संचालन समिति बनाई गई। सारण संसदीय लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने परसा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। रूडी ने कहा कि राजद प्रत्याशी चंद्रिका राय क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ताओं का उत्साह निश्चित तौर पर एनडीए को विजय दिलाएगा। अररिया में बीजेपी सीट पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। अररिया लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से राम कुमार भगत ने नामांकन कर दिया है, जबकि यहां से बीजेपी ने पहले ही प्रदीप सिंह को टिकट दे दिया है। खगड़िया से वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी मुकेश सहनी ने नामांकन के बाद संसारपुर मैदान में एक सभा को संबोधित किया। इस सभा में तेजस्वी यादव को भी शामिल होना था, लेकिन किसी कारण से वे नहीं पहुंच पाए। सीतामढ़ी में महागठबंधन और एनडीए दोनों खेमे में घमासान मचा है। पूर्व सांसद सीताराम यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वहीं बीजेपी के विधान पार्षद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जेडीयू पर 10 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप लगा है। वैशाली से एलजेपी प्रत्याशी वीणा देवी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए मुजफ्फरपुर में एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें 51 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया। वहीं जेडीयू के जिला अध्यक्ष को कन्वेनर बनाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दलित नेता संजय पासवान ने दावा किया है कि देश में ज्यादा से ज्यादा दलितों का वोट इस बार बीजेपी को मिलने जा रहा है। संजय पासवान रोहतास में मीडिया से बात कर रहे थे। बेगूसराय में नामांकन के पहले दिन शोषित समाज दल के उमेश पटेल ने अपना पर्चा दाखिल किया। इसके बाद उमेश पटेल ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी वैद्यनाथ प्रसाद महतो पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर केस दर्ज हुआ है। महतो पर महर्षि इंटर कॉलेज बगहा में बगैर इजाजत सभा करने का आरोप लग रहा है। लोकसभा चुनाव देश और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर होगा। न्यूज 18 से खास मुलाकात में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के इस बयान से सीएम रघुवर दास भी इत्तेफाक रखते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि देश की सीमा पर जवान बुलेट से देश की रक्षा करते हैं। ऐसे में देशवासियों को बैलेट से देश की रक्षा करनी चाहिए। बाबानगरी देवघर में महागठबंधन के घटक दलों की कई बैठक हुई। तीनों घटक दलों ने अलग अलग बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। जेवीएम प्रत्याशी प्रदीप यादव तीनों बैठकों में शामिल हुए। हेमंत सोरेन पर सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीदने के बीजेपी के आरोप पर जेएमएम ने प्रतिक्रिया दी। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि इस मामले में एसआईटी का गठन हुआ था, जिसकी रिपोर्ट सरकार के पास है। ओडिशा के लोकसभा क्षेत्र ओडिशा के मयूरभंज लोकसभा क्षेत्र से झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की पुत्री अंजनी सोरेन झामुमो कांग्रेस की साझा उम्मीदवार होने की संभावना बढ़ गई है। पार्टी सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। ओडिशा में झामुमो कांग्रेस में चुनावी तालमेल हुआ है, जिसके तहत मयूरभंज लोकसभा सीट और 5 विधानसभा सीट पर जेएमएम उम्मीदवार उतारेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर से पूर्व मंत्री चंपई सोरेन, गिरिडीह से जगन्नाथ महतो, दुमका से शिबू सोरेन और राजमहल से विजय हांसदा जेएमएम से कैंडिडेट बनाए जा सकते हैं। गोड्डा में महागठबंधन के चुनावी अभियान से फुरकान अंसारी गायब रह रहे हैं। हालांकि जेएमएम नेताओं ने जल्द ही उन्हें मनाने की बात कही है।
पलामू में बीजेपी उम्मीदवार बीडी राम 6 अप्रैल को नामांकन करेंगे। बीडी राम के नामांकन में सीएम रघुवर दास समेत बीजेपी के कई नेता शामिल होंगे। गिरिडीह नगर थाने में बीजेपी जिलाध्यक्ष सुनील अग्रवाल पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया गया। मकतपुर में बिजली के खंभे में बीजेपी का झंडा लगा होने पर यह कार्रवाई की गई। आदर्श आचार संहिता के तहत साइलेंट आर में पूरे प्रदेश में कोई भी पार्टी या प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं कर सकेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांगते ने बताया कि मतदान के 48 घंटे पूर्व मतदान वाले क्षेत्र में साइलेंट आर प्रभावी होता है। साहिबगंज में मतदाता जागरूकता और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मैराथन दौड़ के साथ गंगा घाटों की साफ सफाई की गई। लोहरदगा के सभी 428 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ जिला पुलिस बल को भी तैनात किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए गोड्डा कॉलेज और +2 स्कूल के 2 छात्रों को यूथ एम्बेसडर बनाया गया है। चारों छात्र आज रांची गए, जहां वे एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल होंगे। लोहरदगा में नामांकन के पहले दिन 5 नामांकन पत्र की बिक्री हुई। बीजेपी, बीएसपी समेत 5 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदा। लातेहार में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर प्रशासन कई कदम उठा रहा है। डीसी ने कहा कि मतदान के 2 दिन पहले ही मतदान कर्मियों को पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर युवती ने आत्महत्या कर ली। तहकीकात के बाद पुलिस ने खुलासा किया। हत्या की खबर को पुलिस ने खारिज कर दिया। बांका के लालू नगर में अवैध हथियार की खबर पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। बाद में पुलिस ने जबरन घर की जांच की, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। पूर्वी चंपारण पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर बाइक लुटेरा गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरफ्तार 3 अपराधियों के पास से कई हथियार भी बरामद किया। सिवान के मैरवा स्टेशन पर आम्रपाली एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। लंबे समय से लोग मैरवा स्टेशन पर आम्रपाली एक्सप्रेस के ठहराव की मांग कर रहे थे। औरंगाबाद में डीएवी पब्लिक स्कूल के क्षेत्रीय निदेशक समेत प्रबंधन के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। दाऊदनगर अनुमंडल मुख्यालय के डीएवी के कई शिक्षक क्षेत्रीय निदेशक के तानाशाह रवैये से नाराज हैं। बेतिया में 25 मार्च से चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्राथमिक शिक्षा वर्ग का समापन हो गया है। मझौलिया के चनायन बांध में आयोजित इस प्राथमिक शिक्षा वर्ग में सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया। पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता यमुना प्रसाद राम का पटना के आईजीएमएस में निधन हो गया है। उनके निधन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने दुख प्रकट किया। वहीं कांग्रेस ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार नहीं किए जाने पर सरकार पर निशाना साधा। बिहार राज्य अराजपत्रित शिक्षक संघ के खगड़िया संयोजक अविनाश चंद्र विद्यार्थी के असामयिक निधन से शिक्षा जगत मर्माहत है। पटना के एम्स में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। धनबाद जिला परिषद में एक बार फिर जिप अध्यक्ष रॉबिन चंद्र गोराई और जिप सीईओ शशि रंजन के बीच ठन गई है। पूरा मामला एक शादी समारोह में आग लगने के बाद जांच में सुरक्षा इंतजामों में खामी के बाद शुरू हुआ। जांच में ये पता चला था कि साल 2017 में महज 2 लाख रुपए में विवाह मंडप का सालाना टेंडर जिप अध्यक्ष के चहेते ठेकेदार संजय सिंह को दिया गया था, जबकि शादी विवाह की सिर्फ एक बुकिंग में ही 50,000 से लेकर 70,000 रुपए वसूली होती है। विवाह मंडप की सुरक्षा मानकों में अनियमितता को देखते हुए जिप सीईओ ने टेंडर रद्द कर दिया और अगले आदेश तक विवाह मंडप को सील करवा दिया। सीईओ की इस कार्रवाई से जिप अध्यक्ष रॉबिन चंद्र गोराई भड़क गए और जिप सीईओ शशि रंजन पर मनमानी और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। गोड्डा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। पथरगामा में जंजीर में जकड़े युवक की खबर पर डीसी ने संज्ञान लिया और बीडीओ को भेजकर पीड़ित युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे रिन पास भेज दिया गया। धनबाद में रविदास समाज संघर्ष समिति ने कैंडल मार्च निकाला और पिछले साल SC/ST एक्ट में संशोधन के खिलाफ बुलाए गए बंद के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। साहिबगंज में मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टर से की गई बदसलूकी के खिलाफ डॉक्टरों ने सदर अस्पताल में ओपीडी सेवाएं ठप रखी। साथ ही डीसी/एसपी से मिलकर डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की।
पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड के सालपानी आंगनबाड़ी केंद्र काफी जर्जर हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं, कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। मामले में कुछ भी बताने से सीडीपीओ इनकार करती हैं। पाकुड़ के पाकुड़िया में विद्यालयों की छुट्टी होने के बाद बच्चे घर जाने के बजाय पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ते हैं। इससे कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। मामला पाकुड़िया प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय मोतियापाड़ा गांव की है। धनबाद के CSIR सिम्फर की 73वीं स्थापना दिवस धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK शाश्वत ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ की गई एयर स्ट्राइक बिल्कुल सटीक निशाने पर की गई थी। गढ़वा के बालिका उच्च विद्यालय मैदान में स्वीप कोषांग और जिला खेल संघ द्वारा मतदाता जागरूकता फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें कस्तूरबा स्कूल की 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं। रामनवमी को लेकर हजारीबाग में दूसरा मंगला जुलूस बड़ी धूमधाम के साथ निकाला गया। कई अखाड़ों से मंगला जुलूस निकाला गया और हनुमान के जय घोष से पूरा फिजा गूंज उठा। देवघर के लोग महामारी जैसी बीमारी से बचे रहें और मां भगवती की कृपा हमेशा देवघर वासियों पर बनी रहे। इसको लेकर बाबा मंदिर में विशेष पूजा की गई। मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे।